आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 29 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 29 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? माह है माघ मास। तिथि है शुक्ल पक्ष 11वीं। वार है गुरुवार। विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? विश्व की प्रमुख खेल संस्थाएं। क्या है? विश्व की प्रमुख खेल संस्थाएं। तो पहली खेल संस्था क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1894 में। कब हुई थी? 1894 में। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है लॉजिन में। कहाँ है? लॉजिन और स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। अगला है दूसरा फीफा। क्या है? फीफा FIFA अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई 1904 में। कब हुई? 1904 में। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख में। कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। तीसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC। क्या है? ICC। स्थापना वर्ष। इसकी स्थापना कब हुई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की? तो 1909 में। कब हुई? 1909 में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। कहाँ है? दुबई संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। कहाँ है? दुबई संयुक्त राष्ट्र अमीरात। चौथा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH। क्या है? FIH। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई? 1924 में। कब हुई स्थापना? 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय लॉजिन में। कहाँ है मुख्यालय? लॉजिन स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? लॉजिन। अगला है पांचवा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF। क्या है? ITF। इसकी स्थापना कब हुई अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की? तो 1913 में। कब हुई? 1913 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। कहाँ है? लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। अगला है छठवां विश्व बैडमिंटन महासंघ। क्या है? विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF। क्या है? BWF। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1934 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1934 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर मलेशिया। कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में। अगला है सातवां अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ UWW। क्या है? UWW। इसकी स्थापना कब हुई अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ की? 1912 में। कब हुई? 1912 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कोर्सियर सुरबेवे स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? कोर्सियर सुरबेवे या स्विट्जरलैंड में। अगली है आठवीं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ वर्ल्ड एथलेटिक्स। क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक्स। इसका स्थापना कब हुई? 1912 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1912 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मोनाको में। कहाँ है? मोनाको में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ कहाँ है? FINA या वर्ल्ड एथलेटिक्स। इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में। कब हुई? 1908 में। मुख्यालय कहाँ है? लॉजिन स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? लॉजिन स्विट्जरलैंड में। अगला है 10वां
अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ FIBA फीवा। इसकी स्थापना कब हुई? 1932 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? मियस, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? मियस, स्विट्जरलैंड में। अब हम 29 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, 77वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्य अतिथि उर्सुला वॉन डेर लेन व एंटोनियो कोस्टा कर्तव्य पथ तक किस पारंपरिक साधन से पहुंचे थे? तो 77वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्य अतिथि उर्सुला वॉन डेर लेन व एंटोनियो कोस्टा कर्तव्य पथ तक घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली ऐतिहासिक बग्गी से पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर सी। क्या है उत्तर? ऑप्शन सी, घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली ऐतिहासिक बग्गी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 77वें गणतंत्र दिवस पर तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी में किस सैन्य अभियान के दौरान उपयोग में लाई गई प्रमुख हथियार प्रणालियों के मॉडल प्रदर्शित किए गए? तो 77वें गणतंत्र दिवस पर तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी में ऑपरेशन सिंदूर सैन्य अभियान के दौरान उपयोग में लाई गई प्रमुख हथियार प्रणालियों के मॉडल प्रदर्शित किए गए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ऑपरेशन सिंदूर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जम्मू कश्मीर के 10,500 फीट ऊंचे चतरगला दर्रे पर सफल उच्च ऊंचाई साहसिक अभियान किस संगठन द्वारा पूरा किया गया? तो जम्मू कश्मीर के 10,500 फीट ऊंचे चतरगला दर्रे पर सफल उच्च ऊंचाई साहसिक अभियान सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरा किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, सीमा सड़क संगठन। क्वेश्चन नंबर चौथा, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इतिहास रचने वाली महिला अधिकारी कौन थी? तो 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इतिहास रचने वाली महिला अधिकारी अक्षता धनखड़ थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, अक्षता धनखड़। प्रश्न नंबर 5, भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच लगभग 18 वर्षों की बातचीत के बाद मुक्त व्यापार समझौता FTA किस तिथि को संपन्न हुआ? भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच लगभग 18 वर्षों की बातचीत के बाद मुक्त व्यापार समझौता FTA 27 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ। ऑप्शन सी सही आंसर, 27 जनवरी 2026। प्रश्न नंबर 6वां, हाल ही में बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड्स में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो हाल ही में बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड्स में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स नमिता गोखले को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, नमिता गोखले। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में जापान ने अपने अंतिम जुड़वा पांडा साबको को किस देश को वापस सौंपा है? तो हाल ही में जापान ने अपने अंतिम जुड़वा पांडा साबको को चीन देश को वापस सौंपा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, चीन। प्रश्न नंबर 8, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के फाइनल मुकाबले में कलिंग लॉर्ड्स ने किस टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया? तो पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के फाइनल मुकाबले में कलिंग लॉर्ड्स ने रांची रॉयल्स टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, रांची रॉयल्स। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में दिवंगत इंद्रजीत सिंह बिंद्रा किस प्रमुख खेल संस्था के अध्यक्ष रह चुके थे? तो हाल ही में दिवंगत इंद्रजीत सिंह बिंद्रा BCCI खेल संस्था के अध्यक्ष रह चुके थे। ऑप्शन नंबर बी
सही आंसर BCCI। प्रश्न नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस नेशनल जियोग्राफिक डे किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर 27 जनवरी। अब हम 28 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, चर्चा में रही तामसा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर दूसरा, हालिया शोध के अनुसार अत्यंत मजबूत रेशमी धागा बनाने वाली डार्विन बार्क मकड़ी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी मेडागास्कर। प्रश्न नंबर तीसरा, हाल ही में नई दिल्ली में निधन हुए मार्क टुली किस पेशे से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर सी पत्रकार व ब्रॉडकास्टर। प्रश्न नंबर चौथा, वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी। प्रश्न नंबर 5, 9वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस कंट्री घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। प्रश्न नंबर 6, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर बी शेख जुआन बिन हमद अल थानी। प्रश्न नंबर 7, असम का सबसे बड़ा बहुखेल स्टेडियम किस शहर में बनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी डिब्रूगढ़। प्रश्न नंबर 8, वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? ऑप्शन नंबर डी 131। प्रश्न नंबर 9, भारत के लिए T201 क्रिकेट में दूसरी सबसे तेज अर्धशतकीय पारी किस खिलाड़ी ने खेली? ऑप्शन नंबर डी अभिषेक शर्मा। प्रश्न नंबर 10, प्रत्येक वर्ष डेटा गोपनीयता दिवस डाटा प्राइवेसी डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 28 जनवरी। 28 जनवरी 2026 को आप सभी से 3 प्रश्न पूछे गए थे कमेंट बॉक्स में, जिनको आप सभी को आंसर देने थे। उनके आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर पहला, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। प्रश्न दूसरा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह बाटा लिली है। प्रश्न तीसरा, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मेपल लीफ है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न पहला, मेक मोहन रेखा किन किन देशों के बीच है? प्रश्न दूसरा, डुरंड रेखा किन किन देशों के बीच है? प्रश्न तीसरा, रेड क्लिक रेखा किन किन देशों के बीच है? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।